अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आते हैं फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम हम किसे कहते हैं? फेडरल सिस्टम हम उसे कहते हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर की डिवीजन ऑफ पावर को तकसीम किया जाए दो हिस्सों में, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल अथॉरिटी। पावर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। इसकी कुछ फीचर्स है लाइक रीजनल ऑटोनॉमी। जो भी कंट्री फेडरल सिस्टम होता है, उनके जो प्रोविंसेस होते हैं वहाँ पे फुल जो है उनको पावर होती है, उनको फुल जो ऑटोनॉमी होती है। उसके बाद है सेपरेट लेजिस्लेचर्स। हर सूबे को जितने भी जितने भी सूबे होंगे या स्टेट होंगे उस कंट्री में, उन सूबों या स्टेट को हर अपनी अपनी सेपरेट जो है लेजिस्लेचर होगी, यानी कानून साजी जो है बनाने वाली जो है लेजिस्लेचर होगी। जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट होती है लेजिस्लेचर, और जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, इस तरह से हर सूबे में अपनी अपनी जो है लेजिस्लेचर होती है। उसके बाद है चेक एंड बैलेंसेस। फेडरल सिस्टम में जो है ना चेक एंड बैलेंस जो है होता है गवर्नमेंट के हर जो है ब्रांचेस में, ऑर्गन में। जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, आइन जुडिशरी है। इनको पावर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ताकि जो है ना हर ब्रांच, हर आर्गन जो है ना अपनी अपनी पावर को प्रॉपर वे से यूज़ करे और अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यूएस है, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आईटीसी। ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है। वो और भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो पाकिस्तान जिस तरह से है, पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और 62 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान को देखें तो फेडरल सिस्टम नहीं था, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था। अब हम देखते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फेडरल सिस्टम एंड दिस सिस्टम पावर इज सेंट्रलाइज इन अ सेंट्रल अथॉरिटी। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसमें पावर की कोई डिवीज़न नहीं होती है, पावर को तकसीम नहीं किया जाता है। नो रीजनल ऑटोनॉमी। जो किसी भी कंट्री में अगर ये यूनिटरी सिस्टम होता है और उस कंट्री के जो स्टेट्स है या प्रोविंस है, सूबे हैं, उनके पास पावर कोई पावर नहीं होती, या तो अगर पावर होती है तो लिमिटेड पावर होती है। सिंगल लेजिस्लेचर। देयर इज ओनली वन लेजिस्लेचर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। या इस सिस्टम में सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर होती है पूरी कंट्री के लॉज बनाने के लिए। सूबे के लिए अपनी जो है सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं होती है, सिर्फ एक ही होती है जो पूरे कंट्री के लिए होती है। नो चेक इन बैलेंसेस। चेक इन बैलेंस इसमें सिस्टम में नहीं होती है, नहीं होता है। द सेंट्रल अथॉरिटी हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द रीजन्स व्हिच लिमिटेड चेक्स बैलेंसेस। यानी कि जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, फेडरल सिस्टम में चेक इन बैलेंसेस होता है, बट यहाँ पे अगर देखी जाए तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स है, फ्रांस है, चाइना है, इटली है, जापान है। इन कंट्रीज़ में जो सिस्टम है अभी वो यूनिटरी सिस्टम है, यानी वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं है, जस्ट वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम देखते हैं इस इन दोनों सिस्टम में मज़ीद जो है डिफरेंस फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो लेफ़्ट साइड भी हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट है। जिस तरह से हमने किया, यहाँ पे दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दो गवर्नमेंट्स में जो है ना तकसीम किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट। और यूनिटरी सिस्टम में देखते हैं कि वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। पॉलिटिकल पावर जो होते हैं यहाँ फेडरल सिस्टम में वो शेयर्ड होता है, यानी कि वफाक और सूबाई गवर्नमेंट अपनी पावर जो है ना शेयर करते हैं। बट यूनिटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि कोई पावर पावर की जो है ना शेयरिंग नहीं होती है, जस्ट वन पावर होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट वो रिज्ड होता है, कोडिफाइड होता है, यानी कि बहुत जो है ना उसको अमेंड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए बहुत जो है ना डिफ़िकल्ट होता है, टफ़ होता है। और ये मोस्टली ये जो है फेडरल गवर्नमेंट वो रिटन में होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, अनकोडिफाइड होता है, यानी कि उसको चेंज करना हो, उसको अमेंडमेंट अगर लानी हो तो काफ़ी जो है ना ईजी वे से हम कर सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन नहीं होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ।
लॉ के जो 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट लॉज, यानी कि सेंट्रल लेवल के होते हैं और स्टेट लेवल के, यानी कि वफाकी लॉ होते हैं और सूबाई लॉ होते हैं। ओनली वन सेट ऑफ लॉ यूनिफॉर्म फॉर होल कंट्री, जबकि यूनिटी सिस्टम में हम देखते हैं तो जस्ट वन सेट ऑफ लॉ होता है पूरे कंट्री के लिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फेडरल गवर्नमेंट में और यूनिटरी गवर्नमेंट में। थैंक यू।